आई लव यू रसना। इस दुनिया में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो वो जो कोल्ड ड्रिंक को डिस्पोजेबल हाइजीनिक कैन से पीते हैं, और दूसरे मेरे जैसे जो आज भी बोतल से ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो भी मुंह लगाकर क्योंकि हम आज भी याद करते हैं कोल्ड ड्रिंक से जुड़े उस रोमांस को, उस हंसी को, उस मस्ती को। जिसने तुमको प्यार किया है वो भगवान को प्यारा हो गया है। मेरी नैना मेरे सामने थी, बस कुछ कदम की दूरी पर, लेकिन उसके पास जाने की बजाय मैं उससे दूर चला आया। फिर से पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आज भी कई बार सोचता हूं कि काश मैं 18 साल के समीर के पास वापस जा पाता तो उस दिन की बेवकूफी के लिए वही कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसके सर पे दे मारता, कसम से। बेटा ये लो मैंगो ला। पर मैंने तो पी ली। मगर मैंने तो भेजा ही नहीं। मतलब सॉरी अंकल, अब ये लीजिए। समीर से बात किए कई दिन हो गए थे। उसकी चिट्ठी से तो मेरा मूड ही खराब हो गया था, लेकिन उसकी चिट्ठी पढ़ने से पहले मेरा मूड बहुत अच्छा था। तब मुझे क्या पता था कि दिल को खुश करने वाली सबसे बड़ी वजह खुशबू बनकर उस दिन मेरे आसपास ही मंडरा रही थी। यार मुन्ना, सर खपाना पड़ गया पर कपड़े मिल गए जो चाहिए। अरे पंडित मजा आ गया। देखना ये कपड़े पहनते ही हम दोनों कॉलेज में एकदम अक्षय कुमार जैसे दिखेंगे। बिल दिखा कहाँ है? अबे बिल तेरे वाले में है, इधर दे। मैडम जी देख के चला कीजिए ना, अभी तो हमने कपड़े खरीदे ही हैं। अक्षय कुमार अभी थोड़ी ना बने हैं। इडियट। क्या? ओके मैडम, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू। देख रहा पंडित, अक्षय कुमार जैसे कपड़े खरीदते ही लड़कियां हमारे ऊपर मर मिटने लगी है। मुन्ना पंडित, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षय कुमार बनने आए हैं हम। अक्षय कुमार? ये देख,
एकदम सेम बटा सेम अक्षय कुमार जैसे कपड़े। ये पहन के जाएंगे हम ओए पंडित, यार मुझे तो टेंशन सी हो रही है। क्या हो गया? ये पहनने के बाद किसी फिल्म बनाने वाले की नजर मुझ पे पड़ गई तो वो तो मुझे अपने साथ बॉम्बे ले जाएगा। तो अक्षय कुमार का क्या होगा? उससे तो यार फिल्मों में कोई काम ही नहीं देगा। चैनू। अच्छा चलो बाय, ताई जी इंतजार करिए। ताई जी को नमस्कार, हमारा भी बोलना, चाची को भी। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। देखिए बहन जी, मम्मी जी ये साड़ी कितनी सुंदर है ना। माय गॉड, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस जगह की है जहां से तुम आई हो। ऐसी साड़ी तो मैं अपनी काम वाली को भी ना दूं। ओ भैया, ऐसे टाइम वेस्ट करना है या कुछ अच्छा भी दिखाओगे? अच्छी तो लग रही है, महंगी होगी भैया, थोड़ा सस्ती में दिखाओ। जी ये देखिए बहन जी, बहुत खूबसूरत साड़ी है पर थोड़ी महंगी है। तुम्हें लगता है कि हमें सस्ती चीज खरीदने का शौक होगा? हल्की बात मत करो इस साड़ी की तरह, अच्छा दिखाओ कुछ जल्दी। जी भगवान झूठ ना बुलाए। पता नहीं भाभी जी प्रलय को आइसक्रीम खिलाने कहाँ गई हैं। ये नैना प्रीति इतनी बड़ी दुकान में ले आए हैं, यहाँ से तो हमने पूजा की शादी की शॉपिंग की थी। साड़ियाँ देख लेती हूँ भैया, देखती हूँ बाद में। हाँ अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। कितनी की है भैया? माय गॉड, पहले किसी ऊंची दुकान में गई नहीं हो क्या तुम? ये साड़ी मैंने मंगवाई है। भगवान झूठ ना बुलाए, कितनी अजीब तरीके से बात करती हैं आप। हाँ मैं ऐसी बात करती हूँ, है कोई दिक्कत? मम्मी जी छोड़िए ना। चुप रहे तू। कितने की है ये? जी ये 800 रुपये की है। दे दे इन्हें। पैक कर दूं? नहीं भाई साहब, आप इन्हें दे दीजिए। मुझे तो 300-400 वाली चाहिए। मेरे लिए पैक कर दो। माय गॉड, बात और खरीदारी इंसान को औकात में रहकर करनी चाहिए। भैया बिल काउंटर पर भेज देना। जी बहन जी। चल, बहुत सारी खरीदारी करनी है हमें। और वो देख, तू ऐसी ड्रेस ढूंढ रही थी ना, चल अंदर चलकर देखते हैं। चल। समीर इस कलर में कितना अच्छा लगेगा ना। चलना। नैना, ये देख। पागल है क्या तू? रख उसे। तो हमें कौन सा खरीदना है? खरीदना नहीं है तो उठाया क्यों है? तो जरूरी थोड़ी है यहाँ आकर कोई चीज खरीदनी होती है, हम ट्राई भी तो कर सकते हैं। पैकलेस है। नैना सच्ची, ये पहन के ना तो एकदम माधुरी दीक्षित लगेगी। एक बार ट्राई करना। तू ना प्रीति, 1 मिनट लगेगा प्लीज। ताई जी को भी ना बस 1 ही मिनट लगेगा मेरा गाल सुझाने में। ओहो देखना, अभी वो सब साड़ी वाड़ी देख रहे हैं, टाइम लगेगा। तू एक बार पहन के दिखा। पहन है ना, प्लीज पहन। चल चल चल, आजा।
जल्दी कर। 1 मिनट। आजकल थैंकफुली रोक टोक कम हो गई है, लेकिन उस जमाने में बैकलेस टॉप पहनना अपने आप में एक क्रांतिकारी काम हुआ करता था। प्रीति, प्रीति, समीर, ए लड़की कहाँ जा रही है? मेरा ड्रेस चुरा कहीं पे से भाग रही है। नैना कहाँ जा रही है ऐसे? समीर, समीर, नैना, ताई जी प्लीज। एकदम चुप। पहले बाबू जाओ घर जाओ बेटा, दरवाजा बंद करो। सॉरी। जाने दीजिए ना भाभी जी, बच्ची है, गलती हो गई। गलती? अग्रवाल खानदान की जवान लड़की भरे बाजार में नंगी पीठ लेके घूम रही है और तुम कह रहे हो कि गलती है? अपराध है ये, अपराध। और इस अपराध में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। कह के थक गई मैं। बीला, इन लड़कियों पे नजर रखो, इनका ध्यान रखो, लेकिन नहीं, भाभी है, पागल है, चिल्ला रही है, भौंक रही है, भौंकने दो। ऐसी बात नहीं है भाभी जी। पूरा तमाशा बाजार में अपनी आंखों से देखकर आई हो और फिर भी कह रही हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। अरे अभी तो बाजार में सिर्फ लोगों ने हंसी उड़ाई है, देखना एक दिन पूरा अहमदाबाद हंसेगा, थू थू करेगा। ताई जी वो मेरी गलती है, मैंने उसे कहा था कि वो ये पहने। चुप, एकदम चुप, कोई बकवास नहीं चाहिए। ज्यादा ज़बान मत चलाना मेरे सामने, बहुत वकालत करती है इसकी तू। यही होता है इस घर में, ये गलती करेगी तो ये पर्दा डालेगी, ये गलती करेगी तो ये पर्दा डालेगी, और दोनों गलती करेगी तो मां सामने आ जाएगी पर्दा डालने के लिए। पागल समझ रखा है मुझे? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूं मैं। अगर ये ऐसी ओछी हरकतें करेगी ना तो देख लेना एक दिन घर से भाग जाएगी। भाभी जी पानी पीजिए ना आप। जहर पिला दो। हे भगवान, ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई?
ओ भाई, हम भी जवान हुए थे, लेकिन बजा लेके सर ढके बिना बाहर निकल जाए। और एक ये है, छी छी, अरे आंखें फूट जाती तो कम से कम ये शर्मिंदगी तो ना देखने को मिलती मुझे। भाभी जी आप शांत हो जाइए ना। नैना, ताई जी के पैर छू के माफी मांग और जाके कपड़े बदल ले। रुक, वहीं खड़ी रहे, कोई कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, प्रीति के पापा के आने का टाइम हो गया है, अगर उन्होंने ऐसे देख लिया तो। यही तो मैं चाहती हूं बेला, कि आनंद बाबू घर में आए और देखें तो सही कि उनके पीठ के पीछे क्या क्या तमाशा होता है। चलो मान लिया कि तुमने प्रीति के कहने से कपड़े पहने थे, लेकिन बाजार में तुम किसके पीछे भागी थी? क्यों भागी थी? जवाब है तुम्हारे पास? ताई जी वो ट्रायल रूम में चूहा आ गया था, इसलिए वो नैना भाग गई। ये चूहा बिल्ली का खेल तो आज मैं खत्म करूंगी। अब प्रीति, नैना, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। कल मैं तुम दोनों के साथ मार्केट चलूंगी, हाँ, और मैं जो कपड़ा कहूंगी ना वही खरीदना होगा। कोई जरूरत नहीं है नए कपड़े खरीदने की, और ये कपड़े भी कल वापस करके आना। जो कपड़े हैं इन दोनों के पास वही पहन के कॉलेज जाएंगी ये दोनों। जी भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। अभी तो नैना को जाने दीजिए ना कपड़े बदलने के लिए। भाभी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नैना को कपड़े बदल लेने दीजिए। ए हीरोइन, जा दरवाजा खोल। सुनाई नहीं पड़ रहा? जा दरवाजा खोल। अरे भाई बेला, कहाँ गई? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, भाई साहब भी साथ है, अगर उन्होंने इसे ऐसे देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। भाभी जी नैना को कपड़े बदल लेने दीजिए। कहा ना, जा दरवाजा खोल। प्लीज ताई जी। जाती है कि लगाओ एक? जा। इतनी देर क्यों लगाई? हाँ क्या बात है भाई, सब लोग घर में हैं, फिर भी दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा दिया। बहुत लंबा दिन था आज, इतना काम इतना काम। हाँ। भाई साहब पानी लेंगे? प्रीति पानी देना। सब लोग इतना चुप क्यों बैठे हैं? भाभी जी क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? ये पूछो क्या नहीं हुआ है। आज घर की इज्जत भरे बाजार में उड़ाकर आई है आपकी लाडली भतीजी। अग्रवाल खानदान की नाक कटवा के रख दी। बता, जिसके ताऊजी इतने बड़े वकील, जिसके चाचा इतने बड़े सीए, और जिसका बाप छड़, और ये महारानी छी छी, आज बाजार में नंगी पीठ लेके आधे अधूरे कपड़े पहन के भाग रही थी। नैना, अब छुप क्यों रही है? दिखा। नैना, क्या ये बात सच है?
आनंद, ये सच है, इसीलिए ये हमसे नजर नहीं मिला पा रही है। राकेश आ गया? माफ कर दीजिए ना भाई साहब, बच्ची है, गलती हो गई। नैना ने सारी बोला है। राकेश को आने दो, राकेश के आने के बाद बात करेंगे। जी प्लीज प्लीज, सॉरी, मैं वापस से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, कसम खाती हूँ। पापा को कुछ मत कहिए प्लीज। नहीं करो तो अच्छा है। अभी तो कॉलेज शुरू नहीं हुआ और ये हाल है। कॉलेज खुलने के बाद तो पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगे ये। कुछ नहीं करेंगे भाई साहब ये लोग, नैना ने कसम खाई है, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। बहू, मेरी बात को मशवरा मत समझना, चुनौती मानना। बच्चों को अच्छी तरह समझा दो कि ज्यादा हवा में ना उड़े, वरना इनके पर कैसे कतरना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। दोबारा अगर मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना, याद रखना 18 बरस की होने वाली हो तुम। ठीक 18वें जन्मदिन पे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उस वक्त मेरे कानों में ताई जी के थप्पड़ की आवाज गूंजनी चाहिए थी, लेकिन मेरे कानों में तो एक ही सवाल गूंज रहा था, समीर अहमदाबाद में था और वो मुझे देखकर पलट कर क्यों चला गया?